चलिए आइए आज चर्चा करें दूसरों की। गप्पे मारते हैं और मज़े लेते हैं। देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि बतियाने का शौक़ जो होता है ना वो औरतों को ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे ऑफिस में और दुकानों में, घरों में और गांव देहात में चबूतरों पे और कितने सारे पुरुष आपको मिल जाएंगे जो एक दूसरे की चर्चा करते हैं और आनंदित होते हैं। अच्छा आप ये देखिए उन चर्चाओं में होता क्या है। चर्चा यानी बातचीत का रस वो बहुत आनंदित करता है और बहुत मीठा होता है। किसी का कारण जाने बिना और हम किसी की दुख तकलीफ़ को जाने बिना हम लोग क्या करते हैं ना, उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं उसकी और अपने अपने तरीके से कयास लगाते हैं। वैसे तो ये गलत है लेकिन करते तो सभी हैं। कल ही की बात है, किस्सा आपको बताती हूँ कि विनीत बाबू के पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं। अचानक ही गुजर गए बेचारे। किसी ने कहा अरे ये कैसे हो गया, कल तक तो अच्छे भले थे। इस वाक्य में दुख से ज़्यादा जिज्ञासा छुपी थी। समझ रहे हैं आप? दुख से ज़्यादा इसमें जिज्ञासा छिपी थी। बस हो गई कानाफूसी शुरू। अरे मैंने तो अक्सर उनके घर में झगड़े की आवाज़ें सुनी है। मैंने तो ये सुना है कि उनकी पत्नी भी कम नहीं थी। और ये वही लोग कर रहे थे जो उनके शुभचिंतक थे, उनके वेलविशर थे। आप देख रहे हो कैसा इंसान बदल जाता है किसी के मरने के बाद या पीठ पीछे। तभी गोविंद ने भी हामी हामी लाई और एक नई तान छेड़ दी। कर्जे का बोझ भी तो काफ़ी बढ़ गया था ना, शायद इसी वजह से परेशान रहते थे। और मुझे तो लगता है कि ज़रूर कुछ खा लिया है उन्होंने। ये उनकी ना नेचुरल डेथ नहीं है। बेचारे वैसे थे बहुत भले आदमी। खैर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। सबकी अपनी अपनी राय, सबके अपने अपने कयास। इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं है कि वो चले गए। दो चार आवाज़ें जब कानों में पड़ी तो विनीत बाबू भी सब्र न कर सके, झट से बैठक खोल दी अपने घर की। यानी उन्होंने कंफर्टेबल जोन दिया कि भाई बातें कर रहे हो, रस तो मुझे भी आ रहा है, आ जाओ मेरे अंदर बैठक में बैठ जाओ और फिर बातें करते हैं। आओ गोविंद गुरु भाई अंदर बैठ लो, बाहर कहाँ खड़े रहोगे, अभी तो उन्हें ले जाने में काफ़ी समय है। बस अंदर आते ही तीनों उनकी मौत के कारणों पर अपनी माथापच्ची करने लगे। पड़ोस में शोक हुआ था और यहाँ शोक के लिबास में उन्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। उनके कारणों के विश्लेषण में उपहास छिपा था, बस चेहरे पर हंसी नहीं थी। ऐसा अक्सर ये यूँ कहें रोज ही होता है, जो हमारी आदतों में शुमार होता है। क्या करें, जब तक परनिंदा या दूसरों की चर्चा, दूसरों के घरों में ताका झाकी नहीं कर लेते ना, तब तक हमारी पाचन क्रिया ना काम ही नहीं करती है। किसी के दोषों और गुणों पर चर्चा करना अप्रत्यक्ष रूप से बहुत आनंद देता है, ज़्यादातर सभी को रोमांचित भी करता है। इसके विपरीत अगर गुण, अच्छाइयों और महत्वाकांक्षाओं की बात हो तो भी अपने दिमाग का पहिया ना तेजी से चलने लगता है और ढूंढ ही निकालते हैं उसमें भी कुछ ऐसा जो उसकी गुणों की महत्ता झट से कम हो जाए। नीता के दोनों बच्चे बाहर चले गए थे। बेटा भी बीटेक कर रहा था और बेटी एमबीए। अब नीता का खाली समय काटे नहीं कटता, टीवी भी आखिर कब तक देखे। 3-4 किटी भी उसने ज्वाइन कर रखी थी। आजकल किटी का ही फैशन है ना, वो भी चल रही थी। लेकिन बतियाने का मन तो रोज ही करता है, किटी तो कभी कभी होती है। नीता अक्सर पड़ोसियों के घर में टाइम पास कर लिया करती या कभी वो आ जाती। दिन भर घरेलू काम से निपट कर कुछ पल सहेलियों के साथ गपशप में बीत जाते। फिर आज कुछ खासी मौका था। पूजा ने नई चमचमाती कार खरीदी थी, उसी पर चर्चा करनी थी। उसके पेट में मरोड़े उठ रही थी। कई सवाल मन को घेरे हुए थे। कार बेटे ने खरीदी थी या पूजा के पति ने? पहला सवाल। बल्कि मैंने तो सुना है पूजा को अपने मायके से काफ़ी पैसा मिला है, बंटवारे में उसी से खरीदी होगी। नहीं तो 15-20 लाख की गाड़ी लेने की हैसियत तो उसकी नहीं दिखती। चलो खैर पार्टी कर लेते हैं, तभी असलियत
पता लग जाएगी, बातों बातों में पूछ लेंगे। नीता कोहली कोहनी मारकर हंसने लगी, एक दूसरे को चिकोटी काट रहे थे, हंस रहे थे, जैसे गाड़ी ना हो गई कोई रहस्य हो गया। अगर उसका पर्दाफाश ना हुआ तो पेट में मरोड़े पड़ती रहेंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। नीता चली गई। कल के लिए क्या नया टॉपिक तलाशने, हंसने हंसाने, या बिना ये सोचे कि हम किसी की खुशियों को छोटा कैसे कर रहे हैं अपनी फूहड़ और तथ्यहीन बातों से। 12वीं में अंकित ने जिले में टॉप किया था। कुछ एक बधाइयाँ आईं, बल्कि यूँ कहें तांता लग गया। लेकिन उससे भी कितनी थी जो वास्तव में बधाइयाँ थी। किसी को लगा बच्चा वास्तव में होशियार था, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि कॉलेज में पिताजी के होते हुए बच्चे को तो टॉप करना ही था। हमारे भी मुंह में अचानक निकल गया, लगता तो नहीं था कि अंकित पढ़ाई में इतना तेज है। कल तक तो यूं ही घूमता फिरता था। सब किस्मत की बात है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। जाने अनजाने हमने भी प्रशंसा की आड़ में जलन छिड़क ही दी। ऐसे ही अनेकों वाक्य हमारी ज़िंदगी में अक्सर गुजरते रहते हैं, जिन्हें हमने अपनी बातचीत का मुद्दा बना लिया है। कभी नहीं सोचा अपने विचारों के बारे में, अपने टेढ़े मेढ़े चलते रास्तों के बारे में। अपनी ही नज़रों में हम खुद को कितना गिरा देते हैं। हम सिमट कर रह जाते हैं एक संकीर्ण और तंग दायरे में, जो खोखला है अंदर से, बिल्कुल खाली, जहाँ से हम कुछ नहीं पा सकते। अपने विचारों की दिशा में बदलाव और सकारात्मक सोच ही स्वस्थ चर्चा में सहायक होगी और भर देगी हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और खुशी और विश्वास। दूसरों की खुशियाँ और अपनी भी सच्ची खुशियाँ, है ना? तो क्यों करें हम दूसरों की निंदा, क्यों खुरपेच करें, क्यों कुरेदें किसी को, किसी का सुख या दुख क्यों कयास लगाएं। अगर शामिल होना है तो भैया हो जाओ शामिल, नहीं होना है तो अपने घर में बैठो। लेकिन ये आक्षेप, ये उपहास, ये छीटाकसी, ये अच्छे इंसानों के लिए नहीं है।